मेरा नाम है संदीप और आप लोग देख रहे हो डार्क इंक टेल्स। 22 दिनों के बाद हम ये वीडियो बनाने वाले हैं और इस वीडियो में हम जिस कहानी के ऊपर पेस्ट करेंगे वो कहानी है काला जादू के ऊपर। काला जादू एक ऐसा चीज़ होता है जो आदमी के ऊपर तभी प्रयोग किया जाता है कि किसी आदमी का कोई उद्देश्य है आपके ऊपर प्रयोग करने के लिए, उसी के ऊपर आपके ऊपर वो काला जादू प्रयोग करता है एंड इट इज़ डिपेंड ऑन वेरियस रीजंस। शायद किसी को आपके ऊपर गुस्सा है, शायद किसी को आपकी तरफ किसी जलन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पे आपके ऊपर काला जादू प्रयोग किया जाता है। आज की कहानी है श्वेता और सिमरन। श्वेता और सिमरन दो दोस्त, भोपाल में रहने वाले। कॉलेज के दिनों में कहानी है। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट से था। श्वेता और सिमरन करीब 1 साल से एक साथ रह रहे थे एंड उनका जो दोस्त थी वो बहुत गहरा होता गया। श्वेता और सिमरन एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। सब बोलेंगे कि एक दूसरे बिना रह नहीं पा रहे थे तो वो लोग शायद लेस्बियन वगैरह होंगे। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। तो श्वेता और सिमरन जब एक साथ रह रहे थे, श्वेता was basically a हिंदू कास्ट एंड सिमरन वाज अ मुस्लिम गर्ल। तो दोनों अलग अलग एम्बिशन था। श्वेता जो थी वो उसका एम्बिशन ये था कि उसको आईआईटी जाना है एंड सिमरन जो था उसको ये चाहिए था कि बैंक में नौकरी। तो दोनों का बैकग्राउंड भी अलग था, दोनों का एम्बिशन भी अलग था। लेकिन कहानी तब खराब होता है जब श्वेता और सिमरन के लाइफ में एक कुत्ता आता है। हाँ, एक कुत्ते की कहानी ये था कि श्वेता और सिमरन एक दिन मार्केट गए, ऐसे ही ग्रोसरीज और वेजिटेबल्स खत्म हो गए थे उनके रूम का। तो श्वेता और सिमरन दोनों मार्केट गए। मार्केट पे जाके उनको खरीदना था वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज। तो वो लोग मार्केट गए। मार्केट जाने के बाद श्वेता और सिमरन ऐसे ही चीज़ें खरीद रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता का जो बच्चा होता है, उस बच्चे को बहुत सारे लोग मिलके टॉर्चर कर रहे थे। तो जो सिमरन थी, वो सिमरन बहुत ही नेक दिल की औरत थी, लड़की थी। उसको ये देख के बहुत ही खराब लगा। तो वो लड़कों के पास गए और जाके बोला कि भैया लोग आप क्या कर रहे हो, इस छोटे से बच्चे को आप क्यों मार रहे हो, कुत्ते को क्यों मार रहे हो। तो बीच में एक लड़का था जिसने बोला कि हमारा मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं, रास्ते में कुत्ते का हम कुछ भी कर सकते, तुम बोलने वाले कौन होते हो। तो उसी तरह लड़की ने सिमरन ने अपना जज्बा दिखाया और कुत्ते को वहां से उनके वो जो मार रहे थे उसको अपने ऐसे लैब पे यानी अपने बाजू में ले लिया, बाजू में लेके वो आ गया। देन उस कुत्ते का कंडीशन इतना खराब था कि श्वेता सिमरन बहुत ज़्यादा डर गई कि कुत्ते का कंडीशन बहुत खराब था। उसको अभी तक मार पड़ रही थी रास्ते के लोगों से। देन सिमरन और श्वेता उसको लेके जाती है एक वेटरनरी डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो कुत्तों का इलाज करवाते हैं। तो उस डॉक्टर ने बताया कि सिमरन को कि सिमरन द डॉग ओनली नीड्स लव, मतलब उस कुत्ते को प्यार चाहिए क्योंकि उसको अभी तक उसके ज़िंदगी में प्यार ही नहीं मिला। तो सिमरन बोलता है कि डॉक्टर जी मैं कैसे उसको प्यार करूं, क्योंकि उसके मम्मी पापा तो कोई है नहीं, कुत्ते का मम्मी पापा कोई है नहीं, रोज रास्ते पला बड़ा था, उसको अभी तक टॉर्चर करे जा रहे थे लोग। मैं उसको उठा के लाया, कितने दिनों से खाया नहीं होगा, मेरे को पता कैसे चले कि इसको खुश कैसे करे। तो ऐसे ही डॉक्टर ने बताया तुम एक काम करो, उसको अपने साथ लेके जाओ घर पे। तो सिमरन वैसा ही किया, डॉक्टर का बात सुनते हुए अपने घर पे लेके आया। देन इवेंचुअली 8-9 दिन बीतते गए। 8-9 दिन बीतने के बाद श्वेता एक चीज नोटिस करता है कि उसका जो दोस्त है सिमरन, वो उससे ज्यादा उस कुत्ते को टाइम देने लग गया और वो कुत्ते के साथ ज्यादा खुश थी कंपेयर टू हर। मतलब श्वेता से ज्यादा सिमरन कुत्ते के साथ ज्यादा खुश थी। अब श्वेता थोड़ा कॉन्जर्वेटिव होगी। वो सोचा कि यार मेरी ही दोस्त मेरे से ज्यादा एक कुत्ते के लिए इतना टाइम दे रहा है। हालांकि जब सिमरन उस कुत्ते को लेके आ रही थी तो श्वेता कोई इकरार नहीं किया था कि हाँ तू लेके चल, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों मिलकर ख्याल रखेंगे। लेकिन अभी जब कुत्ते का कंडीशन सुधर रहा था, जब सिमरन श्वेता को टाइम नहीं रह रहा था, तो श्वेता बहुत ही कंजर्वेटिव हो गई। तो अब ये कंडीशन बढ़ता गया। एक दिन रात को लोग सो रहे थे तो श्वेता ने सिमरन से ये क्वेश्चन पूछा कि सिमरन तू क्या कर रही है यार, तू मेरे से बात नहीं करती, मेरे से टाइम स्पेंड नहीं करता, तू कर क्या रही है। सिमरन बोला क्या करूं, मैं तेरे साथ बात तो कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ खाना खा रहा हूँ, मैं तेरे साथ बैठ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, हम दोनों कॉलेज साथ में आते हैं, तो हमको क्या चाहिए और यार तेरे को और क्या चाहिए। बोला तेरे जिंदगी में, श्वेता बोला तेरे जिंदगी में मेरे से ज्यादा उस कुत्ते का वैल्यू बढ़ गया, तो कुत्ते के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके साथ खेलता रहता है, मेरे साथ बात ही नहीं करता। सिमरन बोला श्वेता तू बहुत ज्यादा सोच रही है यार, मैं ऐसा सोच ही नहीं रहा, मैं सिर्फ कुत्ते का कंडीशन के बारे में सोच रहा हूँ। तू सोच पिछले 10 दिनों से कुत्ते को मैंने जब से टाइम देना स्टार्ट किया, कुत्ते का कंडीशन इतना सुधर गया, वो कैसे कंडीशन में हम उसको उठा के लाए थे और कैसा कंडीशन हो चुका है। अब यहाँ से कहानी ट्विस्ट होता है। एक कहानी जब 10 दिन के बाद और बढ़ता गया, करीब 1 महीना हो चुका था। अब सिमरन और श्वेता के बीच वो बॉन्डिंग ही नहीं रही थी। सिमरन अपने कुत्ते के साथ बहुत खुश थी, लेकिन वो दोनों साथ में खाना खा रहे थे, साथ में सो भी रहे थे।
बट श्वेता रियलाइज करती है कि यार शायद कुत्ता ही उनके बीच का दरार बन के आ गया। तो श्वेता अपने जो बाकी दोस्त थे कॉलेज के उनसे डिस्कस करती रहती है। डिस्कस करके बोला कि मेरा एक रूममेट है सिमरन, वो अभी एक कुत्ते के पीछे पागल हो चुकी है और मेरे साथ वो बात नहीं करता, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। एक काम करो, आप में से, उसके तो बाकी दोस्त थे, आप में से किसी का रूम खाली है, मतलब एक्स्ट्रा सीट मिलेगा तो मैं आपके रूम पे शिफ्ट हो जाऊंगी। तो उसके एक दोस्त था दीपाली बोल के, उसने बोला हाँ मेरा रूम खाली है, तू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो श्वेता उस दिन घर को रूम पे आई। रूम पे आके सिमरन को बोलता है सिमरन मैं रूम छोड़ रहा हूँ। सिमरन बोला क्यों? बोल रहा है कि यार हमारे बीच का जो दरार है ना वो मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। तू एक कुत्ते के लिए तू मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही है, मैं ऐसा तो झेल नहीं सकता ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ चला जाता हूँ। उसके करीब 8-9 दिन के बाद एक दिन रात को जब वो लोग अलग हो चुके थे, सिमरन अलग थी, श्वेता अलग थी। सिमरन एक अलग रूम में रह रही थी, श्वेता एक अलग रूम में रह रही थी अलग लोगों के साथ। 8-9 दिन के बाद एक दिन रात की कहानी है, जो श्वेता भागते हुए रात के 12-1 बजे वो भागते हुए सिमरन के पास आई। भागते हुए उसके दरवाजे में नॉक किया, सिमरन सिमरन दरवाजा दरवाजा खोल यार, दरवाजा खोल। सिमरन हट के उठ के दरवाजा खोली। श्वेता बोली मेरे को बचा ले, मेरे को बचा ले, वो मार देंगे मेरे को। सिमरन उसको रूम पे अंदर लेके आया। क्या श्वेता क्या हुआ, क्या क्या हुआ? श्वेता बोला अरे मेरे को मार देंगे वो लोग। कौन मार देंगे? अरे वो लोग। अरे कौन लोग, वो तो बता। श्वेता बोलती है कि मेरे जो रूममेट्स है ना वो अच्छे अच्छे नहीं है, वो कुछ अलग अनप शनप करते रहते रात के टाइम। मैं डर गई यार, पिछले 8-9 दिनों से मेरे साथ अच्छा कुछ नहीं हो रहा, मेरे को यहाँ पे रख ले यार। सिमरन बोला हाँ तेरा ही रूम है, तू यहाँ पे रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सिमरन भी सोच में पड़ गई कि यार श्वेता इतनी रात को यहाँ पे आई है तो कुछ ना कुछ तो ये होगा। सिमरन बोला कि यार श्वेता एक काम करते हैं, मैं कल सुबह तेरे साथ तेरे रूम पे जाऊंगा, तू जहाँ पे रह रही है अभी। तो उसी तरह श्वेता वहां पे सो गई। नेक्स्ट दिन सुबह सिमरन श्वेता के साथ, श्वेता जिस रूम पे अभी रह रही थी वहां पे गई। बट द कोइंसिडेंस वाज, सिमरन जब आई थी तो श्वेता का साथ थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बात यह था, जब वो रूम पे नॉक किया श्वेता के रूम पे सामने जाके, तो रूम जिस लड़की ने खोली थी वो श्वेता थी। अभी ये देखने के बाद सिमरन बहुत ज्यादा चौंक की कि ये क्या था। अब वो जो पीछे उसके श्वेता आई थी, वो पीछे जब घूम के देखी तो वहां पे श्वेता था ही नहीं। अब जब श्वेता दरवाजा खुली तो श्वेता का पहला क्वेश्चन था अरे सिमरन तू यहाँ पे क्या कर रही है, इतना सुबह सुबह तू क्या कर रही है? सिमरन पहले बोलने की कोशिश किया, देन अपने आप को रोक लिया कि मैं यहाँ पे क्या कर रही। ये चीज जो हुआ, ये पहला उसको हादसा लगा सिमरन को कि यार मेरे साथ हादसा हो रहा है। मैं शायद श्वेता के बारे में सोचने लगी ज्यादा। अभी वो जो कुत्ते के ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेशन अभी उतना भी नहीं था उसके ऊपर, क्योंकि कुत्ता अभी इम्प्रूव हो चुका था, उसका कंडीशन इम्प्रूव हो चुका था। सिमरन अभी अकेला रह रही थी। और पिछले रात पे उसके साथ जो हुआ, वो जो श्वेता के रूम पे सुबह गया, द थिंग्स वर रियली एबनॉर्मल। लेकिन उसको लगा कि यार एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। एक दिन वो चीज हुआ, अभी रुक जाना चाहिए था, लेकिन जो चीजें एबनॉर्मल होती है ना, वो बहुत जल्दी रुकती नहीं। ये चीज करीब 3-4 दिनों तक होता रहा। सेम चीजें रिपीट होती गई कि श्वेता रात में भाग के आती है, दरवाजा नॉक करती है, श्वेता सिमरन साथ में रहती है। दिन श्वेता को जाके सिमरन सुबह लेके जाती है उस रूम पे, तो दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं होता, श्वेता रहती है। अब ये सुनने में आपको बहुत ज्यादा वर्ड लगेगा कि यार तू क्या बता क्या रहा है। एंड देन एक दिन ऐसा आता है जब सिमरन अपने रूम पे पंखे के साथ लटकता हुआ मिलता है। जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है तो पुलिस केस वगैरह होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता कि वो मरी तो मरी कैसे। और जो रिपोर्ट्स जो जारी की रिपोर्ट्स आया था, जहाँ पे सिमरन का जो कहानी था, जो श्वेता पुलिस को सुनाई थी या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सुनाई थी, दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो कहानी मैंने बताया आपको, श्वेता की बोला हुआ कहानी था।
अब जो सिमरन के मम्मी पापा थे, सिमरन की गुजर जाने के बाद वो लोग कुछ ऐसे किए, वो लोग किसी एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक के पास गए जहां से पता चला कि सिमरन के ऊपर किसी ने काला जादू किया था। और मोस्ट कंजर्वेटिवली जो काला जादू करने वाली थी वो श्वेता थी। सिमरन के साथ उस दिनों में कुछ ऐसा हुआ जो शायद एक नॉर्मल लड़की के साथ होता ही नहीं, क्योंकि सिमरन श्वेता के जाने के बाद भी खुश थी। हाँ, शायद सोच में पड़ी थी कि मेरा दोस्त मेरे को छोड़ के चला गया, लेकिन वो इसी वजह से खुश थी कि यार जिस जहाँ पे उसको खुशी मिल रही वहाँ पे हो गया। और सिमरन नेक काम कर रही थी, कुत्ते का देखभाल कर रही थी। जो कुत्ता एक्चुअली मरने वाला था उसको लेके आके देखभाल कर रही थी। बहुत सारे प्रक्रिया वगैरह किया गया उस एस्ट्रोलॉजर द्वारा, एंड देन पता चला कि श्वेता ने किया तो किया कैसे था। जिस दिन को श्वेता सिमरन से अलग हुई थी, यानी कि रूम छोड़ के गई थी, उसी दिन को उसके किसी ने दोस्त ने उसको इन्फ्लुएंस किया कि श्वेता के सिमरन के ऊपर तो काला जादू कर, कुछ ऐसा कर, कुछ प्रक्रिया कर जहां से सिमरन तेरे पास वापस आ जाए। अब ये सुनने में थोड़ा वर्ड लग रहा है कि यार मैंने पहले बताया कि वो लोग लेस्बियन नहीं थे। शायद श्वेता सिमरन से ज्यादा अटैच थी, और सिमरन जो मरी थी वो खुद खुशी थी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम खुद खुशी इसीलिए थी क्योंकि सिमरन को डर लग रहा था अभी कि उसके साथ जो हो रहा था इट वाज एबनॉर्मल, और जो चीजें बार बार हो रही थी उसने सोचा कि मेरा जिंदगी और मेरा मौत के बीच पे कोई अगर खड़ा है तो श्वेता है। इसी वजह से श्वेता ने सिमरन ने खुदकुशी की थी। काला जादू सुनने में बहुत ही नॉर्मल आपको एक कहानी लगेगा, लेकिन काला जादू जब होता होगा एक इंसान के ऊपर, जस्ट इमेजिन कि सिमरन के साथ उन रातों में क्या होती होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो कुत्ता था ना, कुत्ता जिस दिन सिमरन मरी थी उस दिन से कुत्ता भी गायब था। अब यहाँ पे दो प्रोस्पेक्टिव है आपके सामने, डर और एक रियलिटी। रियलिटी ऐसा होता है कि श्वेता ने अपनी मर्जी से काला जादू वगैरह किया, या फिर श्वेता कुछ ऐसे कर रही थी जो एक्चुअली सिमरन जो देख रहा था सही था, यानी कि रात पे वो आ रही थी, देन वो साथ पे जा रही थी उसके साथ ही, देन जब दरवाजे पे नॉक कर रही थी, कुछ ऐसा वो कर रही थी कि वो रूम के अंदर जाके दरवाजा खोल रही थी। ऐसा हो सकता है, मोस्ट कॉमनली इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि यार एक आदमी या फिर औरत आपके पीछे से आई, आपके साथ थी, अचानक जाके दरवाजा खोला, दैट्स इम्पॉसिबल। अनदर थिंग इज कि जो चीजें हो रहा था वो विजुअलाइजेशन था। विजुअलाइजेशन मींस उसके ऊपर किसी का कुछ ज्यादा जादू चल रहा था जिसकी वजह से सिमरन ऐसा देख रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कुत्ता कहा गया, बहुत ढूंढा गया, क्योंकि श्वेता के वैन पे उनके साथ एक कुत्ता था जिसकी वजह से उनके पीछे दरार थी। लेकिन जब रिपोर्ट्स बाद में आई पता चली कि कोई कुत्ता ही था नहीं, कोई कुत्ता था ही नहीं, वो श्वेता का बनाया हुआ कहानी था। आपके हिसाब से आप श्वेता कहाँ रहना चाहिए? जेल पे, क्योंकि एक कहानी जिसने बनाई थी वो श्वेता थी, बट ऐसा नहीं है। श्वेता अभी नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, अभी वो मैरिड है, शादीशुदा है, क्योंकि उसका कोई एक्चुअल प्रूफ ही नहीं मिला कि सिमरन मरी कैसे। उसके बाद से वो रूम जहाँ पे सिमरन रहती थी, इट वाज कॉल्ड एज हॉन्टेड प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। और कॉलेज के उस रूम पे कोई जाता ही नहीं है, उस रूम के आसपास कोई जाता नहीं है। किसी को चीख चिल्लाहट सुनने के लिए मिलता है रात के टाइम, उस 1-1:30 बजे जब सिमरन लटक रही थी ना, उस टाइम की चीख चिल्लाने की आवाज सुनते। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि वहां पे कुत्ते का आवाज सुनाई देता है, जैसे कुत्ता रो रहा है। आज की ये कहानी ये भी खत्म होती है। नमस्ते।